जय हिंद दोस्तों। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो एसएससी के लिए पढ़ेंगे, संख्या पद्धति के लिए। चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? संख्या पद्धति। ठीक है, कुछ फॉर्मूला जो है वो मैं बता रहा हूँ, है ना, उसको ध्यान से सुनना है। कैसे? मैं बोलूँ कि पहले इन प्राकृतिक संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + कहाँ तक, इन तक। तो इसका फॉर्मूला किस किस को याद है? ऐसा ना सभी लोग को कितना होता है? n × n + 1 पर में 2। बस भी बोल सकते हैं, बस क्यों नहीं बोल सकते, है ना? फॉर्मूला याद है ना? आगे स्क्वायर नंबर जो है, स्क्वायर नंबर, अच्छा पहले ऑड नंबर की बात कर लेते हैं भाई। ऑड नंबर की 1 + 3 + 5 + 7 + कहाँ तक? लास्ट वाला 2n - 3 होता है, लेकिन उसको मानते क्या है हम? 2n - 1। जो लास्ट वाला जो टर्म होगा ना उसको 2n - 1 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा। और ये किसके बराबर होता है? ये होता है n² के बराबर। याद है कि नहीं? उसके बाद मैंने कहा था कि ये 1² + 2² + 3² कहाँ तक? अप टू n² तक। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है n इंटू में n + 1 इंटू 2n + 1 अपन में 6 अपन में 6 अपन में क्या होता है? 6। पता है ना? ठीक है। अगला 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 के क्यूब प्लस कहाँ तक? +n³ तक। बहुत इजी है ये फॉर्मूला। क्या होता है? जो पहला वाला फॉर्मूला होता है उसी का इस्तेमाल करते हैं। n × n + 1 का अपन में 2 इससे क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। मैंने इसके बेसिस पे कुछ सवाल भी कराया है, याद है? और दो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है ना वो क्या क्या है? वो ये है कि अगर 1² पूछे + 2² + 3² पूछे, क्या पूछे? 3² + 5², माने कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द ऑड नंबर्स। ये क्या हो जाएगा? ये कहाँ तक? ये जाना है n² पर जाना है। तो इसका आंसर क्या होता है? इसे क्या होता है? n × n + 1 × n + 2 अपन में 6। वेरी गुड। यहाँ पे 12 लगातार 3 संख्याओं का मल्टीप्लाई, लगातार 3 संख्याओं का गुणनफल भागा में 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अच्छा, यही होता है किसके लिए? ये सम संख्या के लिए भी होता है। मतलब क्या है? 2² + 4² + 6² और कहाँ तक? लास्ट में जो होगा वो n²। एक सेम टू सेम फॉर्मूला हो जाएगा, मतलब n × n + 1 इंटू में n + 2 अपन में 6। कितना करते हैं? सारे लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं जिनने नहीं लिखा है, ठीक है? बाकी मूविंग अहेड, ठीक है? वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। मैं कुछ सवाल बता रहा हूँ, कुछ सवाल दे रहा हूँ और उस सवाल को करिए सारे लोग, है ना? जो पहला सवाल है वो क्या है? जो पहला सवाल है वो क्या है? वो है कि 41 से लेके 60 तक, 41 से लेके 60 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? है ना? है ना? यानी 41 + 42 + 43 प्लस कहाँ तक? लास्ट में 60 तक क्या होगा? कर सकते हो सारे? चलो मैं बता रहा हूँ। तुम लोग क्या सोचो? तुम बोलोगे सर ये देखिए, ये इसका तो फॉर्मूला हम पढ़े ही नहीं है, हमने तो 1 से लेके 60 तक का फॉर्मूला पढ़ा है। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम 1 से लेके 60 तक का सम करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे क्या? 1 से लेके 40 तक के संख्याओं का सम योग माइनस कर देंगे तो क्या आंसर नहीं आ जाएगा? तो फिर छोड़ दो उसमें से, डिस्टर्बेंस नहीं करना है, ठीक है? 1 से लेके 60 तक प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा? तुम बोलोगे सर ये हो जाएगा 60 गुणा 61 बटा में 2 माइनस 40 तक कितना होगा? ये हो जाएगा 40 गुणा 41 बटा में 2। 2 से कितने बार में? 3 बार में। 61 183 यानी 1830 माइनस 2 से कितने बार में? 20 बार में।
11 दूनी 82 माने 820 में कितना हो जाएगा 1010 का आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था n × n + 1 अपन में 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मैं तुम लोग को एक सवाल दे रहा हूँ, है ना? ये सवाल करो कि 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब कहाँ तक प्लस 16 के क्यूब तक ये करना है। ये बताओ इसका आंसर। देखो सारे लोग जल्दी से करो, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं बाकी लोग जो वीडियो देख रहे हैं। उसके बाद में एसएससी का कुछ सवाल कराता हूँ, इसके बेसिस पर, ठीक है? एसएससी सीजीएल का भी सवाल है, एसएससी सीजीएल का भी सवाल है जो मैं लगातार कराने जा रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है ना? देखो हो गया, ठीक है ना? क्या बोल रहे हैं? अच्छा इसका फॉर्मूला तुम लोग पढ़े हो? कितना आंसर आया तुम्हारा? 92। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कैसे किए हो? पहले 2 कॉमन लेके किए हो। हाँ तो ये तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब होता 16 तक कम करते कि 16 गुणा 17/2 का होल स्क्वायर करते। बोलो है ना? जी सर। क्या ये 1 से लेकर 16 तक के क्यूब का पूछा गया है? क्यूब का सम ना, घन का सम नहीं पूछा गया है। सम संख्याओं का घन का सम पूछा गया है, योग पूछा गया है। n ब्रैकेट में n + 1 n + 2 बटा 6 वैसे किए। स्क्वायर थोड़ी ना है, यहाँ पे क्यों है? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया क्या? n गुणा n + 1 गुणा n + 2 बटा में 6, ये वाला लगा दिए हो? ना 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 गलत है। तो कैसे करोगे? सुनो ना, इंजीनियरिंग नहीं करना है, मैं क्यों हूँ यहाँ? ये बताओ। अगर एक ही बार तुम लोग को समझ में आ जाएगा तो फिर मैं क्यों हूँ? वो मुझे भी कुछ समझाने दो, है ना? सुनो ठीक है? मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अगर तुम 2 क्यूब कॉमन ले लो, हर जगह से 2 क्यूब कॉमन ले लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्यूब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 का क्यूब हो जाएगा कि नहीं? बोलो है ना? 2 दूनी के 4 में कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब लास्ट में कहाँ तक? 2 8 16 माने कि प्लस 8 का क्यूब हो जाएगा। इजी है, बोलो है ना? 2 का क्यूब क्या होता है? 8। अनु सुना रहा है? जी सर। कोई बोलना है कैसे? सुना है? 2 का क्यूब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा? 8। और विषम संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का घन का जो योग होता है उसका फॉर्मूला भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। n × n + 1 n + 1 माने कि 8 + 1 9 बटा में 2 का होल स्क्वायर। 2 से 4 4 9 36 माने 1296 और 1296 गुणा 8 कितना हो जाएगा? 13 बटे 104 4 बटे 32 माने कि 10364 इतना आंसर आ जाएगा। 8 होगा सर। लास्ट में 8 होगा। लास्ट में 8 होगा। हाँ लास्ट में 8 होगा। ये 800 का हिसाब से पूछोगे कितना जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे है? वरदान मिला है जो सबको मिलेगा तब जब प्रैक्टिस करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। मैंने कैसे क्या सुनना ये क्या है? 4 9 36 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296। 1296 को 8 से मल्टीप्लाई कर रही है ना, बोलो है ना? तो 13 को 1300 माइनस 4 नहीं लिख सकता हूँ मैं, 13 वाट है 104 मैंने 10400 माइनस 32 तो 10368 है ना होगा।
10,368 ही होगा। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग कॉपी कलम से करें, नथिंग टू वरी। सुन में आ रहा है? एक सवाल दो मैं, है ना? इसके बेसिस पे नहीं हो सकता कि अलग भी हो सकता है ना? एक सवाल है, लिखिए जल्दी से सवाल लिखिए आप लोग सारे लोग, है ना? एसएससी सीजीएल का है ना? लिखिए, यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, क्या है? 1:5। यदि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 1:5। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? और उनका गुणनफल 320 हो, और उनका गुणनफल कितना है? 320। उनका गुणनफल कितना है? 320। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना है? 320। ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर कितना होगा? इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर। कृपया करके मेरी राइटिंग पे नॉइज दें, ठीक है? राइटिंग थोड़ा खराब है, राइटिंग पर ध्यान नहीं देना। राइटिंग से क्या लेना देना? ये सवाल है, हाँ? ठीक है, करो नहीं, सुनो बस, खाली सुनो, खाली सुनो। करने के लिए 23 घंटा समय है ना, मेरे पास तो 1 ही घंटा है। 1 घंटा मुझे बताने दो, 1 घंटा तुम पढ़ो खुद से। अब मेरे 1 घंटे में तुम लोग आधा घंटा करोगे सवाल, 40 मिनट तुम ही करोगे, तो फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या? गोविंद छोड़ दो कलम, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। 1536। वेरी गुड, देखते हैं सवाल। ये एसएससी सीजीएल 6/9/2016 को आया हुआ सवाल है, 6 सितंबर 2016 फर्स्ट आया। कैसे होगा सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ? जब भी तुम्हें अनुपात दिया रहेगा, किसी भी चीज का अनुपात तुम्हें दिया रहेगा, तो अनुपात में x से मल्टीप्लाई करके उतना ही मान लेना है। पहला चीज, ये पहला ब्रह्मास्त्र है, ये पहला ब्रह्मास्त्र है। मैं वीडियो के माध्यम से बहुत सारा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, मैं अपने लेक्चर के माध्यम से बहुत सारा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हें किसी भी चीज का अनुपात दिया रहेगा, है ना, दो संख्या का अनुपात दिया था ना, तो तुम दो संख्या को क्या मान लोगे? अनुपात में x से मल्टीप्लाई करके उतना ही मान लोगे, अनुपात में। तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर मान लीजिए कि जो दोनों संख्या है ना, जो दोनों संख्या है, वो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? एक को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? 5x। बोलो होगा कि नहीं? मेरे बात को सुनो, इनका मल्टीप्लाई जो है वो 320 है। मल्टीप्लाई कितना है? 320। यदि तुम बोलोगे सर x × 5x जो है कितना हो जाएगा? 320 है। अब तुम्हें पता है कि नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर तो है 5, और वेरिएबल को वेरिएबल के साथ पावर जुड़ जाता है। पावर क्या है? जुड़ जाता है मल्टीप्लाई में, ये बात पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि x का पावर 2 गुणा x का पावर 7 कितना होगा? तो x का पावर 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ये हो जाएगा, याद रखना है। यानी कितना हो जाएगा? x का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 320। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 64। कितना हो जाएगा? 64। यानी x का मान कितना हो जाएगा? 8। x का मान 8 आया है, ना कि उत्तर आया तुम लोग का। x का मान 8 आया है। पहला संख्या तुमने क्या माना था? x, दूसरा क्या माना था? 5x। तो पहला संख्या 8 नहीं हो जाएगा? तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा? 8 5 40। क्या हो जाएगा? 40। यानी पहला 8 और दूसरा 40। संख्याओं के वर्गों का बीच का अंतर 40 के साथ कितना हो जाएगा? 1664 यानी 1300 1536। समझ में आ रहा है? बहुत आसान सवाल है, अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे है। किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझसे। समझ में आ रहा है? तब ठीक है। अभी लिखना है कि वीडियो में से देख के लिख लोगे? अभी लिखना है? बता दो जैसा। अभी लिखना है? अच्छी बात है, वीडियो से देख के लिखना है तब, है ना? अभी क्या होगा कि अगर लिखोगे तो फिर समय लगेगा, इससे अच्छा है कि हम थोड़ा उसी समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। मेन मोटो जो है ना, हमारा मकसद सिर्फ एक होना चाहिए, क्या? होना चाहिए, सीखने आ रहे हैं हम लोग, तो सीखेंगे। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है।
बोल रहा है कि लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग 1595 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सेशन में आया हुआ सवाल है, 10 मार्च 2018 को आया हुआ सवाल है, 10 मार्च 2018। वेरी गुड। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग, लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्ग का योग कितना है? 1595। लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 1595। बताना है वो संख्याएं कितनी होंगी, वो संख्या है कौन सी होंगी। ऑप्शन में दिया गया कि 19, 21, 23। ऑप्शन बी क्या है? 17, 19, 21, 17, 19, 21, 21, 23, 25 और 23, 25, 27 लास्ट ऑप्शन है। 23, 25, 27 ऑप्शन अपना आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए अपना आंसर, ठीक है। बाकी लोग ठीक है ना, वीडियो पॉज करके करना था। अब देखिए सॉल्यूशन देखिए सारे लोग कृपया करके सोल्व जरूर करें अपने कॉपी पे, सोल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये देखो सुनो सुनो मेरे बात को सुनो, मेरे बात को सुनो पहले तो क्या है, सुनो सुनो। मान लेता हूँ कि पहला संख्या विषम संख्या जो है वो एक है, दूसरा क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं? अगला क्या होगा? 5 होगा। माने सुनो मेरे बातों को सुनो, मेरे बात को सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर पहला संख्या तुमने x माना है ना, x माना है, तो अगला विषम संख्या x+1 नहीं होगा, x+2 होगा, और जो अगला हो जाएगा क्या हो जाएगा? x+4 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? तुम्हें अगर कैलकुलेशन से बचना है, तो 3 लगातार विषम संख्याओं में तुम बीच वाले को x मान लो। अगर बीच वाले को x मानोगे तो इससे अगला वाला क्या हो जाएगा? x+2 हो रहा है कि नहीं? 3 + 2 5, और इससे पिछला वाला क्या हो जाएगा? x-2 हो रहा है, मतलब कि 3 - 2। आई होप कि समझ में आ रहा है। यानी अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x+2, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x-2, और इनका मल्टीप्लाई ही इनका स्क्वायर का योग जो है वही तो 1595 है। समझ में आ रहा है? ठीक है, करते हैं। देखो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा x² + 4 - 4x। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? +x²। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? x² + 4 और +4x। हुआ कि नहीं? ये देखो 1 माने कि 3x² हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, और 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8, +8 कितना हो जाएगा? 1595। हुआ कि नहीं? ये 3x² जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 1587। कोई दिक्कत नहीं। x² का वैल्यू कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा क्या? हाँ, भाग करने 529 यहाँ पे, यानी x का वैल्यू कितना हो गया? 29 का स्क्वायर और 23 का स्क्वायर। समझ में? यानी x का वैल्यू 23 है, तो इससे इसके बाद वाला क्या हो जाएगा? 25, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? 21। ऑप्शन नंबर सी ठीक है, लेंथी है, ठीक है। मैं बता तो रहा हूँ तुम लोगों को, मैं जब यहाँ पे पढ़ाऊंगा ना, ये जो है ना, ये कांसेप्ट था, इसके पीछे का कांसेप्ट रीजन था, रीजन कि क्यों यही होगा आंसर। कैसे आया? यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। लेकिन पेपर में हम कैसे करेंगे? 1 सेकंड में, 2 सेकंड, 10 सेकंड में कैसे करेंगे? 10 सेकंड में कैसे करेंगे? क्या दिया गया क्वेश्चन में? 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है ना। कोई बताएगा कैसे करेंगे? ऑप्शन से कैसे करोगे? सबका स्क्वायर करोगे, और सबका स्क्वायर करके क्या करोगे? जोड़ोगे, और जो 1595 के बराबर आ जाएगा वो अच्छी बात है। वैसे भी नहीं करना है, उससे भी थोड़ा और लो जाओ। कैसे? सुना स्क्वायर करोगे ना, तो स्क्वायर करके मैंने यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे, बोलो है ना? यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करोगे नहीं? अरे यानी सिर्फ मैं यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके और यूनिट डिजिट का अंक लूंगा और प्लस करूंगा, और लास्ट में अगर 5 आएगा वही ऑप्शन होगा। दिमाग लगाओ ना यार, ये
भगवान क्यों दिए हैं? क्या प्रॉमिस करके आए हो कि भगवान आपका दिया हुआ अमानत वापिस आके दे देंगे? हैं मोहित, चाहे छन्नी लेकर गए थे क्या? याद नहीं, याद नहीं, दिमाग ही नहीं तो याद कहाँ से रहेगा? बोल रहा है कि याद नहीं है। दिमाग हो रहा दो में ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, चाहे छन्नी लेकर जाओ चाहे कटोरा लेकर जाओ, दिमाग तो सॉलिड है ना, वो दिमाग कौन सा छू जाएगा? काम हो गई, कोई बात नहीं। गोविंद ऐसे कर रहा है सच में दिमाग नहीं है क्या? सिर्फ उसमें 2 में 5 आ रहा है गुणा करने में। तो अच्छा ये बताओ, कम से कम 4 का नहीं करेंगे? 2 ऑप्शन तो कम से कम डिलीट हो गया ना। देखो करो, 9 कैसे कितना हो जाएगा? 1 मतलब लास्ट का 81, 21 का स्क्वायर 441 में लास्ट का 1, 3 3 का 9 माने ये 5 नहीं आ रहा है। 7 का स्क्वायर 49, 1 1 ये भी नहीं आ रहा है। 1 का 1 3 3 का 9 5 ये आ सकता है, बोलो है ना? 3 3 के 9 7 7 49 5 9 9 18 25 ये भी नहीं आ रहा। क्या गजब का ट्रिक है भाई, मैं बता रहा हूँ 35% सवाल, 40% सवाल, 45% सवाल शिफ्ट के हिसाब से सिर्फ ऑप्शन से किए जा सकते हैं। ये फिर से अगेन बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र। मैं प्रूफ करने नहीं गया कि मुझे कितना नॉलेज है एग्जाम में। मुझे एग्जाम में ये नहीं प्रूफ करना है कि मेरे पास कितना नॉलेज है। मुझे एग्जाम इस चीज़ से मतलब है कि मैं कम समय में कितना ज़्यादा सवाल कर पा रहा हूँ। वहाँ पर सिर्फ तुम, तुम्हारे अलावा कोई और नहीं है वहाँ पे, तुम्हें कोई देखने के लिए प्रेजेंट नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम किसको प्रूफ करना चाहते हो? तुम क्या मिल जाएगा प्रूफ करके? बताओ जरा मुझे। कुछ भी नहीं। समझ आ रहा है? तो ये सिस्टम का सवाल था। एक और सवाल दे रहा हूँ है ना। बोल रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्या का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। 120 सीजीएल का सवाल है, 8 जुलाई 2012 को आया हुआ सवाल है। ये तो सवाल पढ़ते पढ़ते सब निकल गया ना। क्या सुनो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका जो सम है वो क्या है? 15 है। योग जो है 15 है। तुम एक बात सुनो, बोर्ड पे देखो, मैं बोल रहा हूँ कि जब भी तुम्हें मान लेता हूँ कि 4 + 5 + 6 बता रहा है, ये 3 क्रमागत संख्याएं है ना, बोलो है ना? तो बीच वाला नंबर को ना कितने टोटल कितने नंबर है? 3 बार ना 3 से मल्टीप्लाई कर दो 15 हो जाएगा। मेरा बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? ये तुम छोड़ो, ये छोड़ो। मैंने कहा कि मान लेता हूँ कि n क्रमागत संख्याओं n विषम मान लो, क्या मान लो? विषम। n विषम क्रमागत संख्याओं का योग अगर x है, क्या है? x है कि नहीं? तो जो मध्य वाला पद होगा ना, जो मध्य पद होगा वो क्या होगा? सुनना, वो x/n होगा। बात खत्म। सुनो, छोड़ दो 2 मिनट के लिए छोड़ दो बस। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि पहले नहीं, लगातार जस्ट बी रिलैक्स, है ना? बी रिलैक्स, फोन उठा लेना बाद में, है ना? जस्ट बी रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं है ना? उठाया तो आवाज चला गया होगा, पता चल गया होगा कि क्लास चल रहा है ना? कि क्लास में फोन नहीं करना है ना? साइलेंट करके बैठा करो, जस्ट बी रिलैक्स, बी कूल। फोन पे ध्यान क्यों जाना चाहिए तुम लोग का? देखो कोई बात, जस्ट कोई चिंता करने से मुंह बजाओगे तो सुन दूंगा, मुंह बजाओगे तो सुन दूंगा। देखो बोल रहे है ना? क्या बोल रहे हैं? हाँ ये। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मान लेता हूँ कि 7 क्रमागत संख्याओं का, तो 7 क्या है? विषम है कि नहीं?
है ना। ये जो है ना, ये n विषम होना चाहिए, n क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। तो 7 क्रमागत संख्याओं का योग जो है वो क्या है, 49 है। तो बताओ वो संख्या क्या होंगी, तो तुम सीधा 7 से भागा दे दो, यानी बीच वाला जो टर्म होगा क्या होगा, वो 7 हो जाएगा, और बाकी 7 बोला है ना, तो 3 इधर मिलेगा, 3 इधर मिलेगा, माने कि 7 8 9 10, और इससे पहले क्या हो जाएगा, 6 5 4, ये हो जाएगा। अब सवाल पे आते हैं, क्या बोल रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, 3 क्रमागत, अब बताओ क्या 3 विषम नहीं है, विषम है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग कितना है, 15 है, कितना है 15, यानी बीच वाला टर्म जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 15/3 माने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, यानी बीच वाला टर्म अगर 5 है तो 6 टर्म, तो टोटल 3 है, तो अगला वाला क्या हो जाएगा 6, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा 4, 4 5 9 6 15, खत्म। क्या पूछा है कि इनका गुणनफल क्या होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो, गुणनफल माने 4 5 है 20, 20 का 120, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब ये सिजिल का आया हुआ सवाल है, और ज्यादा दिन नहीं, मतलब 6 साल पहले का आया हुआ सवाल है। अब बताओ क्या कहा जाए, नहीं ये ज्यादा पहले का है, 2012 का है, बट कोई नहीं, सिजिल का है, लेवल हाई नहीं है भाई, कंपटीशन टफ नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा, मेहनत, है ना। ठीक है, आ जाओ, चलो एक और सवाल करा रहा हूँ मैं, है ना, एक सवाल करा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके टॉपिक, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ मैं, है ना, टॉपिक चेंज करके। अच्छा, ये सवाल तो मैंने बताया भी था ना, है ना, मैंने अपने शॉर्ट्स में अपलोड किया है ना, कितने बार है भाई, आरआरबी गोरखपुर में आया हुआ सवाल है, ये 5 बार है, कि √2 है, कितने बार, 5 बार, √2, अब इसका आंसर क्या होगा, करो, इसका आंसर क्या होगा, क्या होगा, 2 होगा, √2 होगा, क्या होगा, बता, 5 करेंगे, हाँ केवल 5 बार है, कोई बात नहीं, 2 का पावर बता रहा हूँ, देखो जब ये इंफिनिटी बार होता है, जब ये कितने बार होता है, इंफिनिटी बार, तब इसका आंसर कितना आता है, 2, तब इसका आंसर कितना आता है, 2, लेकिन ये इंफिनिटी बार नहीं, कितने बार है, ये √5 बार है, देखो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 है कि नहीं, है ना। यानी इसका फार्मूला होता है क्या, कि जो रूट में होता है ना, उसका पावर क्या होता है, उसका पावर होता है 2 to the power n-1 अपन में 2 to the power, अपन में 2 to the power, मैंने शॉर्ट्स में भी बताया, नहीं सुना रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि ये कितने बार है, 5 बार रूट है, यानी 2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, 32, तो 32 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 31, और 31/32 भी हो जाएगा इसका आंसर, माने कि 2 का पावर 31/32 इसका आंसर हो जाएगा। फार्मूला देखो तुम, 2 क्या होता है, 2 का पावर n-1, माने कि 32 माइनस 1 लिखे हो 31, और नीचे क्या है, 2 का पावर n में क्या 32, बात खत्म। वीडियो देखोगे शॉर्ट्स पे जाके, इसके कॉन्सेप्ट्स पे जाके देखोगे तब ना समझ में आएगा, तुम देखेंगे। और ये देखो, ये डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, क्या बोल रहे हो, बोलो, डायरेक्ट सवाल आया हुआ है, ठीक है, वीडियो को पूछ लो,